ओम शांति। आज 1 फरवरी 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2008। एक राज्य एक धर्म की स्थापना के समय स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। आज बाप दादा अपने परमात्म राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। एक एक बच्चा राज दुलारा है क्योंकि 3 तख्त का मालिक है। एक है स्वराज्य का भृकुटी तख्त, दूसरा है बाबा का दिल तख्त और तीसरा है विश्व राज्य का तख्त। 3 तख्त के मालिक और डबल ताज के मालिक। एक है पवित्रता का ताज, दूसरा है जिम्मेवारी का ताज। बाबा आज बच्चों के पुरुषार्थ की स्पीड को देख रहे थे। बच्चों के पुरुषार्थ की स्पीड कैसी है। एक राज्य एक धर्म की स्थापना के समय विशेष अटेंशन देना है कि मेरा स्वयं पर एक राज्य है, एक धर्म, पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता, ये मुख्य धारणा है। पवित्रता में भी चेक करो, कहीं बाबा ने कहा आवेश, क्रोध, ये सब तो नहीं आ जाते। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो और अब परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो। परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करके अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को समाप्त करो। बाबा ने कहा आपका तो लक्ष्य है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। चेक करो पूरे दिन में कितनी बार मैं और मेरा शब्द कहते हो, इसका भी परिवर्तन करो। मैं शब्द कहते ही स्वमान याद आए, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा। मेरा कहते ही मेरा बाबा। बाबा ने कहा सूक्ष्म रूप से माया अपना राज्य चलाती है, उसको चेक करो और चेंज करो। अटेंशन देंगे कि चेकिंग के साथ साथ चेंज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति प्रयोग करो। ये चाबी गुम नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। रॉयल रूप से आलस्य और अलबेलेपन का भी त्याग करो। करना ही है। ये स्व परिवर्तन अनेक आत्माओं को बाबा के समीप लेके आता है। बड़ी सूक्ष्म बातें आज बाप दादा ने हम सबको सुनाई। अव्यक्त स्थिति में रहकर अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे और बाबा से दिल का एक वायदा कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। हम स्वयं को देखेंगे, दूसरों को नहीं। बाबा ने कहा दूसरों को देखने की वृत्ति बहुत फास्ट है। अपने को देखो और अपना परिवर्तन करो। सी फादर, फॉलो फादर। दूसरे को देखना बंद, मैं स्वयं क्या पुरुषार्थ कर रहा हूं, इसकी चेकिंग बाबा ने आज सुनाई। एकाग्र होकर सुनेंगे। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं कि परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज्य अधिकार का भृकुटी तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, तीसरा विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। ये 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिए हैं। तो ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हो ना। दिल में स्वतः गीत बजता रहता है, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह,
वह मेरा भाग्य वाह। चेक कर लेंगे, स्वते गीत बजता है जो स्वप्न में भी नहीं था, वो प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का ये डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज, दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार तो आप सब देख ही रहे हो, जान भी रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे जो हर एक को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का फ्यूचर प्राप्ति का, जो फ्यूचर में आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वो अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। जो भविष्य में होंगे वो वर्तमान में भी बहुत लंबे काल से होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा नया संसार बन रहा है। नए संस्कार से नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव तो करते हो ना। बहुत सुंदर बात बाबा पूछ रहे हैं कि जो नए संस्कार हैं, नए संसार की विशेषताएं हैं, उसको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है ना। दिल कहती है हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे नए संसार की जो विशेषताएं हैं वो बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहां तक इमर्ज है। जानते तो हो नए संस्कार, नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सबकी बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना। जानते हो ना, गाते भी हैं, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहां तक इमर्ज है। मुख्य विशेषता है एक राज्य। तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम के जीवन में देखो, आपके जीवन में एक राज्य है कि कभी कभी दूसरा भी राज्य होता है। अगर चलते चलते स्वयं के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है? दिल में माया का राज्य तो नहीं होता। ये चेक करो, इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? अभी भी चेक करो, अपना चार्ट तो देखते हो ना। अगर अभी भी दो राज्य हैं, तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसी एक धर्म, एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल नेचर बनी है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई। क्योंकि जानते हो ना, आपका अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप पवित्रता है। चेक करो, एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वो ना चाहते भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते चाहती नहीं हूं, लेकिन कभी मनसा में, वाचा में कोई न कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा, नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता, कहते क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया, तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल होंगे? चेक करो, चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज भी करो।
डबल अंडरलाइन। अपने को देखो भी सही, फिर बाबा ने जो जो शक्तियां दी हैं उनका प्रयोग करके परिवर्तन करो। हम सबसे क्या गलती होती है, चेक तो करते हैं पर चेंज नहीं करते हैं। बाबा ने जो शक्तियां दी हैं उनका प्रयोग करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से अटेंशन खिंचवा रहे हैं, फिर से चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना बाबा ने तो बताया ही नहीं, इसलिए भी पुरुषार्थ का समय तो गया, तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। कई चेक करते हैं, चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान, आप सबकी महिमा क्या है, टाइटल क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है? जो कहते मास्टर सर्वशक्तिवान वो हाथ उठाओ। सबने उठाया, अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो। मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके तो उन्हें क्या कहा जाएगा? अपने संस्कार को चेंज, अपने संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करना चाहें और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान या मास्टर सर्वशक्तिवान? शक्तिवान या सर्वशक्तिवान? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, क्या संकल्प किया? करना ही है, हुआ पड़ा है, करना ही है, हुआ ही पड़ा है। होगा, देखेंगे, ये होता नहीं तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट, तीनों रिजल्ट ये होनी है कि जो सोचा, जो संकल्प किया, स्वरूप बनना साथ साथ हो। जो सोचा, संकल्प किया, स्वरूप बनना भी साथ साथ हो। अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है, तो अव्यक्त पालना और व्यक्त रूप की पालना को कितने वर्ष हो चुके हैं? तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? पहले ब्रह्मा बाबा द्वारा पालना हुई, फिर गुलजार दादी के माध्यम से हुई, कितने वर्ष हो गए? अब तो यज्ञ 90 वर्ष मना रहा है। तो बाबा ने कहा देखो इस पालना का रिटर्न, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। रॉयल आलस्य है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, तो ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देखकर मुस्कुराता है, क्या कहते हैं? ये हो जाए ना, ये कर लेना तो बहुत अच्छा है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्वयं परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अगेन दोबारा से हम अटेंशन देंगे, दूसरों को देखने की वृत्ति तेज हो जाती है, अपने को देखने की कम है। अपने में परिवर्तन की बात अधिक सोचनी है, दूसरे के बारे में चिंतन नहीं करना। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, ये वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता को देखो, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये भी तो करते हैं, ये भावना कम करो। अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे मारथी, चाहे बीच वाला, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पे बिठाया, आपने भी अपने दिल तख्त पर बाबा को बिठाया। आपका स्लोगन है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर, ये स्लोगन है ही नहीं। सी फादर, बाबा को देखो, भाई बहनों को नहीं। आपका ये स्लोगन है। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। जो कमी वो निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। दूसरी बात, अपने राज्य में, याद है ना, अपना राज्य कल था, कल फिर से होगा। अपनी, आपकी बुद्धि में, नैनों में अपना राज्य स्पष्ट आ रहा है। कितनी बार राज्य किया, गिनती किया है?
अनेक बार राज्य किया है, कहने से ही सामने आ जाता है। अपना राज्य अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य है। तो जैसे अपने राज्य में लाइंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं ला क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे भी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। कभी परमत, मनमत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं। और ला क्या है? ला है बेफिक्र बादशाह, और कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में सर्व प्राप्तियां हैं जो बाप ने दी हैं। ये भगवान का जैसे प्रसाद होता है। जो भी प्राप्तियां हैं ये प्रभु प्रसाद है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे, जो प्राप्तियां हैं ये प्रभु प्रसाद हैं। तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां हैं वह प्रभु प्रसाद प्राप्त है। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है, प्रसाद भी है। वर्षा भी है, अधिकार भी है, प्रसाद भी है। चेक करो, लैंड ऑर्डर दोनों में संपन्न है। बाप दादा एक बात देख रहे थे, मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है, वो परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाई तो कोई मेहनत नहीं। बाबा ने परिवर्तन शक्ति दी है, उसे कार्य में लगाई। देखो सभी को अनुभव है, अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सब भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो, यही कहते हो, दो शब्द गिराने वाले भी हैं और चढ़ाने वाले भी हैं। वो दो शब्द सब जानते हो, सबके मन में आ गया। वो दो शब्द हैं मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं, क्या कहते हैं। अब इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो, मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूं, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने स्वमान दिए। जब भी मैं शब्द बोलो, कोई ना कोई स्वमान के साथ बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और स्वमान याद आ जाए, मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए। मेरा कहते ही मेरा बाबा, ये नेचुरल स्मृति हो जाए। ये परिवर्तन कर लो बस। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव, दूसरी भावना। जब भी भाव शब्द बोलते हो तो आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलते हो तो आत्मिक भाव पहले आए, भावना, शुभ भावना याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल है विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? जो विश्व परिवर्तक हैं, क्या वो ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका, इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है। कभी कभी नहीं, ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूं। बाप दादा ने सुना दिया, अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते समय थोड़ा और अति में जाएगा तो वैराग तो होगा, वैराग के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएगी। कई बच्चे कहते हैं जब अंतिम समय होगा तो आप ही वैराग आ जाएगा। बाप दादा ने कह दिया बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी, फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। अचानक, एवर रेडी, बहुत काल, तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहां भी किसका अंतिम काल हो सकता है। अभी भी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उनको पता था क्या इसे बहुत काल के पुरुषार्थ से कुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। ये तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट जन्म अपने राज्य का क्या सोचा, फर्स्ट जन्म में आना है, मजा किसमें है, फर्स्ट जन्म में या कोई भी जो समझता है अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा पार्ट हो, वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, अच्छा। पार्ट फर्स्ट में
हाथ देख करके खुश हो गए, ताली बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओ उसकी मुबारक, लेकिन कहें क्या ना कहें, आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें। अच्छा है जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है, ताली तो बजा दी, फर्स्ट जन्म फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। ये जिसका दृढ़ संकल्प है फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न ना रहे, विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सब विघ्न विनाशक हो। टाइटल है विघ्न विनाशक, तो विघ्न आवे भी खेलने लगेगा, लेकिन आप दूर से जान जाओ। खेल खेलना आएगा, लेकिन आप दूर से जान जाओ, रॉयल रूप से आएगा। आप विघ्न विनाशक दूर से जान जाएंगे कि ये क्या खेल हो रहा है। इससे बाप दादा यही चाहते हैं सब बच्चे साथ चले, पीछे ना रहें। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता, तो दृढ़ता को कभी कमजोर नहीं करना ही है, गेंगे नहीं करना, करेंगे देखेंगे हो जाएगा देख लेना, ये बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी गवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वो चाबी को ढूंढ लेती है, इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से चाबी को संभाल के रखो। अच्छा, चारों ओर के लक्की लवली दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। अपने को नष्टो मोहा में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, देह भान देह अभिमान का भी मोह नहीं, ऐसे नष्टो मोहा एवरेडी बच्चों को श्रीमत में हाथ देते सदा उड़ने वाले एवरेडी ब्रह्मा बाप समान अपने राज्य में आने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं, याद प्यार स्वीकार हो। बालक सुमालिक बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे, आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए, आप एक की स्मृति में ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, उसकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सब आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। बहुत सुंदर बात, यदि आपका कोई अपकार करे, आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए, आप एक ही स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उसकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्वात्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। लोगों ने अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है, ये कमाल है, यही सफलता का आधार है। आज हम दोनों शक्तियों का प्रयोग करेंगे, परिवर्तन शक्ति और दृढ़ता की शक्ति। इन दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाप दादा से एक वायदा करेंगे, हमें स्व परिवर्तन करना है।